नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी हब बीएससी क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सेल इंटरेक्शन। ये सेल इंटरेक्शन जो है हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। ये टॉपिक जो है हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी का पहला यूनिट, ठीक है, पहला यूनिट का टॉपिक है। और हम लोगों ने इससे पहले दो टॉपिक पढ़े थे, यानी दो लेक्चर इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें सेल के बारे में पढ़े थे पहला लेक्चर में, और दूसरा लेक्चर में पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और आज जो हमारा ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग सेल इंटरेक्शन को पढ़ेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेल इंटरेक्शन क्या होता है। सेल इंटरेक्शन को हम लोग हिंदी में कोशिका अंतःक्रिया कहते हैं, ठीक है। सेल इंटरेक्शन होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन मन में उठता है कि सेल इंटरेक्शन होता क्या है। तो सेल इंटरेक्शन का मतलब होता है कोशिकाओं का एक दूसरे से जुड़ना और जानकारी का आदान प्रदान करना, उसी को हम लोग सेल इंटरेक्शन कहते हैं। यानी सेल इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, कोशिकाओं को एक दूसरे से जुड़ना और जानकारी का क्या करना, आदान प्रदान करना, तो उसी को हम लोग सेल इंटरेक्शन कहते हैं। इसका सबसे पहले हम सेल इंटरेक्शन का परिचय जानते हैं। सेल इंटरेक्शन हमारे शरीर लाखों करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इतना तो पता है कि हमारा शरीर जो होता है लाखों करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, क्योंकि ये जो होता है 9th क्लास से ही पढ़ते आते हैं, है ना। हमारा शरीर जो है लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। शरीर के सभी अंग और ऊतक तभी सही ढंग से काम करते हैं जब कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी रहे और आपस में जानकारी का आदान प्रदान करते रहे, तब जाके हमारा शरीर सही ढंग से काम करता है। कोशिकाओं के बीच होने वाला इस जुड़ाव को हम लोग क्या कहते हैं, सेल इंटरेक्शन कहते हैं, यानी कोशिका अंतःक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आपको एक हम उदाहरण लेके समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर करोड़ों लोग रहता है, जहाँ पर करोड़ों लोग रहते हैं, ठीक है। अगर उस शहर में जो लोग रहता है, उस शहर में जो लोग रहते हैं, अगर आपस में बात करना बंद कर दे, आपस में संपर्क टूट जाए सभी लोगों से, और कोई किसी से मतलब जुड़ा ना रहे, कोई किसी से बात ना करे, कोई किसी से कोई मदद ना करे, तो वो जो शहर है वो क्या हो जाएगा, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है। पूरा शहर क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में भी करोड़ों कोशिकाओं का एक विशाल शहर है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोशिकाएं अपने पड़ोसी से जुड़ी रहती है, कोशिकाएं अपने पड़ोसी से जुड़ी रहती है और एक दूसरे से लगातार संदेशों का आदान प्रदान करते रहता है, तब जाके हमारा शरीर क्या होता है, सही ढंग से काम करता है। वही अगर कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी ना रहे और संदेशों का आदान प्रदान ना करे, तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा, है ना। तो इसको एक पिक्चर से समझिए। यहाँ पर दो सेल दिया गया है, ठीक है। सेल नंबर फर्स्ट, सेल नंबर सेकेंड। ये दोनों सेल क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। तो आपस में जो जुड़ा हुआ है, तो वो जो जुड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो जुड़ने का काम सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स कर रहा है, यानी कैम कर रहा है, ठीक है। जिसको सॉफ्ट सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स को शॉर्ट में हम लोग कैम्स बोलते हैं, ठीक है। कैम्स क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो है हमारा सेल इंटरेक्शन का है, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेल इंटरेक्शन समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स को हम लोग शॉर्ट में CAMS से सूचित भी करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग कोशिका आसंजन अणु कहते हैं। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स को हिंदी हम लोग कोशिका आसंजन अणु कहते हैं। तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कोशिकाओं की सतह पर लाए जाते हैं, जो कि कोशिकाओं के सतह पर पाए जाते हैं। कोशिकाओं के जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होता है वो कोशिकाओं के सतह पर क्या होता है, पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य होता है कोशिकाओं को एक दूसरे से या बाहरी मैट्रिक्स को जोड़ना, इसका काम होता है।
कोशिका क्या होता है, सेल एडिशन क्या है, सेल एडिशन जो होता है वो मतलब कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कोशिकाओं के सतह पर पाया जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स है किस किस चीज़ में मदद करता है, तो ये क्या करता है, सेल टू सेल को जोड़ना यानी अटैचमेंट करना, सेल टू ईसीएम को अटैचमेंट करना यानी अटैचमेंट, सेल टू ईसीएम को अटैचमेंट करना यानी सेल को अ, बाहरी मैट्रिक्स से क्या करना, जोड़ना, और सेल को कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन का मतलब संदेशों का आदान प्रदान करना, ठीक है। टिश्यूज फॉर्मेशन। अब सेल एडिशन का मुख्य कार्य को समझते हैं, मुख्य कार्य यानी फंक्शन को समझते हैं। सेल एडिशन का जो मुख्य काम है कौन कौन सा है उसके को समझते हैं। इसका पहला काम आता है सेल एडिशन का यानी केम का पहला काम क्या होता है, कोशिकाओं को जोड़ना, कोशिकाओं को जोड़ना यानी केम क्या करेगा, कोशिकाओं को आपस में जोड़कर ऊतकों और अंगों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद उत्तक, उत्तक टिश्यू का निर्माण करना, पहला काम इसका क्या है, कोशिकाओं को जोड़ेगा, ठीक है। दूसरा काम क्या है, उत्तक, उत्तक का निर्माण करना, उत्तक का निर्माण करना यानी विभिन्न कोशिकाओं को संगठित कर कर ऊतकों और अंगों का निर्माण सहायता करते हैं। तीसरा काम क्या है इसका, कोशिकाओं के बीच संदेश पहुंचाना यानी एक दूसरे कोशिकाओं के बीच क्या करेगा, संदेशों का आदान प्रदान करेगा। चौथा कार्य है शरीर का विकास में सहायता करना यानी भ्रूणीय विकास तथा अंगों के निर्माण में क्या करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, सेल एडिशन यानी केम, ठीक है। जिसको हम लोग कोशिका असंजन क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका असंजन अणु, ठीक है। घाव भरने में मदद करना, जो घाव शरीर में हो जाता है वो जो भरता है किसके कारण भरता है, कौन मदद करता है घाव भरने में, तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल मदद करता है यानी क्षतिग्रस्त ऊतकों को, क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। ये हमारा सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का मुख्य कार्य है, ठीक है, जो अभी आप लोगों को हमने बताया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेल इंटरेक्शन समझ गए होंगे और सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स को भी समझ गए होंगे, ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट्स है यानी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। केम कोशिका के सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। केम क्या होता है यानी सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स कहाँ पाया जाता है, कोशिका के सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रोटीन है। ये कोशिकाओं को एक दूसरे तथा बाह्य मैट्रिक्स को जोड़ता है। ऊतक निर्माण, कोशिका संचार, विकास और घाव भरने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। शरीर और सामान्य क्रियाओं और समन्वय के लिए अंतःक्रिया आवश्यक है, ठीक है। अब बात करते हैं केम के प्रकार यानी केम के प्रकार, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के प्रकार के बारे में बात करते हैं। पहला प्रकार हमारा आता है कैडहेरेंस। कैडहेरेंस क्या होता है, यह कोशिकाओं को एक दूसरे कोशिकाओं से जोड़ता है, ठीक है। केम के पहला प्रकार क्या कहता है, यह एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ता है। यह काम करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होता है। जब सेल जो कैडहेरेंस है वो जो एक दूसरे कोशिकाओं को जोड़ेगा और जोड़ने में जो मदद करेगा उसका, ठीक है, जोड़ने में जो मदद करेगा यानी इम्पोर्टेंट जो जोड़ेगा, तो उसके लिए क्या मतलब इसको क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा, तो कैल्शियम का, ठीक है। क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, तो कैल्शियम का। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल लेके समझिए, जैसे कि दो ईंटों का सीमेंट जोड़ता है, जब दो ईंटों को जोड़ते हैं तो उसमें क्या लगता है, सीमेंट लगता है। वैसे ही कैडहेरेंस दो कोशिकाओं को जोड़ता है, वैसे ही क्या करता है, कैडहेरेंस दो कोशिकाओं को जोड़ता है। यानी यहाँ पर पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं, ये पर पहले दो कोशिका दिया गया है, दोनों को आपस में यहाँ पर बीच में क्या किया है, जोड़ रहा है। तो ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो कैडहेरेंस कर रहा है। तो कैडहेरेंस जो काम कर रहा है, कैडहेरेंस जो है जो दोनों कोशिकाओं को जोड़ रहा है, तो ये जो काम जोड़ने का जो काम कर रहा है, इसके लिए आप कौन सी चीज़ का आवश्यक पड़ता है, तो कैल्शियम का आवश्यकता पड़ता है। उदाहरण के लिए त्वचा हो गया, ठीक है, यकृत हो गया, इन सभी क्या है, कैडहेरेंस का उदाहरण है। अब दूसरा बात करते हैं इंटीग्रिन्स। इंटीग्रिन्स जो होता है ये कोशिकाओं को उसके नीचे मौजूद आधार से जुड़ता है, यानी कोशिकाओं को क्या करेगा, ये कोशिका को उसके नीचे मौजूद जो आधार से जोड़ता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेके समझिए, जैसे कि पेड़ की जड़ मिट्टी, पेड़
जैसे कि पेड़ की जड़ मिट्टी से जुड़ी रहता है, जैसे कि पेड़ जो होता है वो मिट्टी से जुड़ा रहता है, वैसे ही इंटीग्रीन जो होगा कोशिकाओं को ईसीएम से जोड़ता है। कोशिकाओं को क्या करेगा, ईसीएम से जोड़ता है, यानी कोशिकाओं को सहारा देता है तथा संदेशों का क्या करता है, आदान प्रदान करते रहता है। आदान प्रदान कौन करते रहता है, तो इंटीग्रीन्स। अब तीसरा प्रकार आता है सेलिकिन्स। सेलिकिन्स क्या होता है, इसका काम जो होता है ये शरीर की सुरक्षा में मदद करता है। सेलिकिन्स क्या करेगा, सेलिकिन्स का काम होता है ये शरीर की सुरक्षा में मदद करते हैं। जब कहीं संक्रमण यानी इन्फेक्शन होता है तब सेलिकिन्स क्या करता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं को यानी डब्ल्यूबीसी को क्या करेगा, उस स्थान तक पहुंचाने में सहायता करता है। यानी एग्जाम्पल लेके समझिए कि इन्हें ट्रैफिक पुलिस, इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन्हें ट्रैफिक पुलिस समझिए, जो डब्ल्यूबीसी को सही जगह पहुंचाती है। यानी डब्ल्यूबीसी जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रक्त वाहिका दीवार है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सेलिकिन्स है, ठीक है, ये क्या करेगा, डब्ल्यूसी कोशिकाओं को पहुँचाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है इम्यूनो आईजीएफएस का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। ये कोशिकाओं को पहचान कराते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोशिकाओं के बीच संचार और संपर्क स्थापित करने में मदद करता है, ठीक है। इस जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझ, जैसे स्कूल में पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड होता है, वैसे ही आईजीएसएफ कोशिकाओं की पहचान में क्या करता है, मदद करता है। ये जो हमारा था कोशिकाओं केम के प्रकार था, ठीक है। केम के टोटल 4 प्रकार थे, चारों के चारों हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। त्वरित क्यूक रिवीजन टेबल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। फिर भी समझा देते हैं एक बार, ठीक है आप लोगों को। पहला हमारा क्या आता है, केड्रेहिंस का काम क्या होता है, मुख्य काम क्या होता है, सेल टू सेल अटैचमेंट, यानी कोशिकाओं से कोशिका को जोड़ेगा। और इसका जो याद रखने का ट्रिक है, याद रखने के ईंट प्लस सीमेंट को आप याद रख लीजिएगा। जिस तरह से दो ईंट को एक सीमेंट जोड़ता है, उसी तरह केड्रेहिंस जो होता है दो कोशिकाओं को जोड़ता है। उदाहरण के लिए त्वचा यकृत उपकला उत्तक हो गया, ठीक है। दूसरा आता है हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन सेल टू ईसीएम अटैचमेंट, कोशिका से ईसीएम जोड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके याद रखने का ट्रिक जो है पेड़ प्लस मिट्टी, जिस तरह से पेड़ का जड़ जो होता है मिट्टी को पकड़ कर रहता है, उसी तरह ईसीएम के जुड़ा सहारा प्रदान, इसका भूमिका जो होता है, ठीक है, इसका भूमिका क्या होता है, ईसीएम से जुड़ा सहारा संकेतों का आदान प्रदान करता है। उसके बाद आता है सेलिकिन्स का काम होता है डब्ल्यूबीसी को सही स्थान तक पहुंचाना, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप लोग उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेलुलर जैक्सन क्या है। केम के केवल कोशिकाओं को पहचानने और जोड़ने में मदद करता है। सेलुलर कोशिका जैक्सन का जो होता है, ठीक है, सेलुलर जैक्सन क्या होता है, ये केम कोशिकाओं को पहचानने और जोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन सेलुलर जैक्सन में वे वास्तविक संरचना है जो कोशिकाओं को मजबूती से क्या करता है, जोड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे कि घर बनाने के बाद दरवाजे, खिड़कियाँ और दीवारें लगाई जाती है, वैसे ही कोशिकाओं में जैक्सन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेलुलर जैक्सन के प्रकार। टाइट जैक्सन पहला प्रकार आता है टाइट जैक्सन क्या होता है, इसका कार्य जो होता है दो कोशिकाओं के बीच की जगह को पूरी तरह से बंद कर देता है। सरल भाषा में समझे तो इसे वाटर प्रूफ सील समझिए, जैसे कि पानी की टैंकी में सील लगी होती है और पानी बाहर नहीं निकलता, वैसे ही टाइट जैक्सन पदार्थों को बाहर निकलने नहीं देता। उदाहरण के लिए आंत हो गया। दूसरा हमारा आता है एड्रेहिंस जैक्सन का काम क्या होता है, कोशिकाओं को मजबूती से पकड़ कर रखता है। सरल भाषा में समझे तो इसे रस्सी से बंधे हुए दो खंभों में की तरह समझिए। यहाँ पर जो दो खंभा है, दो खंभा में क्या है, एक रस्सी बांधा हुआ है, ये कोशिकाओं को अलग होने से बचाता है, ठीक है। ये क्या करता है, पकड़ के रखता है, ठीक है। ये क्या करता है, दोनों कोशिकाओं को अलग होने से क्या करता है, बचाता है। तीसरा हमारा आता है डेस्मोसोम का कार्य क्या होता है, बहुत मजबूत जुड़ाव प्रदान करता है, यानी इसे लोहे के बोल्ट
यानी आयरन वोल्ट की तरह समझिए, जहाँ अधिक खिंचाव दबाव होता है, जैसे कि डेमोसोम पाया जाता है। उदाहरण के लिए त्वचा हो गया, हृदय हो गया, ठीक है, जिसको हर्ट बोलते हैं। अब आता है हेमीडिसोसोम। हेमीडिसोसोम का कार्य क्या होता है? कोशिकाओं के नीचे को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ता है, ठीक है। जैसे कि घर के नींव जमीन से जुड़ी रहती है, वैसे ही हेमीडिसोसोम कोशिकाओं के आधार से जुड़ा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं, पांचवा प्रकार है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या होता है? गैप जंक्शन जो होता है, इसका कार्य जो होता है, दो कोशिकाओं के बीच संदेशों का आदान प्रदान करना, जैसे कि मोबाइल और फोन इंटरनेट कनेक्शन समझिए इसको, ठीक है। मोबाइल या इंटरनेट कनेक्शन समझिए, ये एक कोशिका दूसरी कोशिकाओं को तुरंत संदेश भेज सकती है। उदाहरण के लिए हृदय हो गया, मांसपेशी हो गया, ठीक है। अब एग्ज़ाम में याद रखने का आसान तरीका क्या है? केम बराबर, इसको जो याद रखना है, याद कैसे रखिएगा, तो एक ट्रिक है, यहाँ पर ट्रिक से समझ सकते हैं, ठीक है। केम बराबर क्या होता है? केम बराबर होता है जो जोड़ता है उसको हम केम बोलेंगे, जो जोड़ता है उसको हम लोग केम बोलेंगे, यानी सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। कैसे जुड़ता है उसको हम लोग जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। जो जोड़ेगा उसको हम केम बोलेंगे, यानी सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, और कैसे जोड़ता है तो उसको हम लोग जंक्शन बोलेंगे। केम केम में आ गया आप कैडरहीन। कैडरहीन केम का प्रकार पहला क्या होता है? कैडरहीन। ये क्या करता है? ये क्या जोड़ता है? तो ये सेल सेल को जोड़ता है। उसके बाद इंट्रीग्रीन हो गया, तो ये क्या करता है? सेल और ईसीएम को जोड़ता है। और सेलेक्टिंग हो गया, तो ये क्या करता है? डब्ल्यूपीसी और इन्फेक्शन साइट को क्या करता है? बचाता है, ठीक है। और आईजीएसएफ क्या करता है? सेल रिकनेक्ट करता है। उसके बाद जंक्शन, उसी तरह जंक्शन का काम क्या आता है, कैसे जोड़ता है? तो टाइट जंक्शन क्या करेगा? रिसाव को रोकेगा, काम इसका। एड्रेंस क्या करेगा? एड्रेंस मजबूती देने का काम करेगा। डेसोसम क्या करेगा? बहुत मजबूती जोड़ करेगा। और उसके बाद हेमीडिसोसम क्या करेगा? सेल को बेस से जोड़ने का काम करेगा। गैप क्या करेगा? संदेशों को भेजना, ठीक है। केम जोड़ता है और जंक्शन कैसे जुड़ता है, इन सभी चीज़ का यहाँ पर समरी दिया गया है। एक लाइन में पूरा चैप्टर खत्म, यहाँ पर एक लाइन में पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। यहाँ पर दिया गया केम क्या करेगा? कोशिका को पहचानने और जोड़ने वाले प्रोटीन है। केम क्या है? कोशिकाओं को पहचानने और जोड़ने वाली प्रोटीन है। जबकि केलर जंक्शन क्या करता है? कोशिकाओं को मजबूती से जोड़ने और उनके बीच का संचार कराने वाली संरचनाएं हैं, ठीक है। यही था हमारा सेल इंटरेक्शन। सेल इंटरेक्शन को उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।